3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो जवाब दे। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से देश के कई शहरों में हालात बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं। हजारों लोग 12-12 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। किसी की नौकरी का इंटरव्यू छूट गया, किसी की बेटी की शादी थी, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है और इसी बीच एक महिला का वीडियो सामने आया। उनके हाथों में पिता की अस्थियों का कलश है। सुबह 11:15 बजे की फ्लाइट से हरिद्वार जाना था उनको अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन जैसे उनका परिवार एयरपोर्ट पर पहुंचता है उनके पास एक मैसेज आया, योर टिकट हैज बीन कैंसिल्ड। किसी को कॉल नहीं आया, किसी को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई और अचानक उन्हें बताया गया कि 3 दिनों तक कोई फ्लाइट भी मौजूद नहीं है। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। एंड वी आर 5 people here, we want to go. And there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar, and whatever we have paid, हमने जो भी पे किया वो सब हमारा वेस्ट गया है। रिफंड के लिए भी हमें फोर्स कर रहे हैं, बट रिफंड भी हमें कंप्लीट रिफंड नहीं मिलेगा। 7 days बाद में मिलेगा रिफंड, वो भी इट्स नॉट फुली रिफंड। आई एम नॉट श्योर हाउ मच, कितना डिडक्ट करते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों उन यात्रियों का दर्द है जिनकी जिंदगी इंडिगो के अचानक हुए संकट से ठहर गई। इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट पर एक युवक मिला जिसकी आंखें रोने से लाल थी। उसके भाई की मौत हो चुकी है, डेड बॉडी दूसरी फ्लाइट से कोलकाता पहुंच चुकी है, लेकिन परिवार अब भी मुंबई के एयरपोर्ट पर ही फंसा हुआ है क्योंकि इंडिगो ने उनकी फ्लाइट को बिना किसी सूचना के कैंसिल कर दिया। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा की डेड बॉडी है। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। तो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है। अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर, लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हम लोग। अभी टिकट पे बुकिंग करने के लिए एक टिकट का फोन पे फोन आ रहा है, टिकट हो नहीं रहा है किधर से भी। 40,000 टिकट, 40,000 एक टिकट के भी 3 आदमी। हम लोग दहीसर में रहते हैं, टाटा मेमोरियल मेरा गाँव है, वेस्ट बंगाल बेंगुड़ा, ग्राम है पुनिशोल, वहाँ का पेशेंट है। फ्लाइटें एक एक करके रद्द होती रहीं और लोग एयरपोर्ट पर घंटों, बल्कि कुछ मामलों में तो रात भर ठंडे फर्श पर बैठे रहे। देश भर के एयरपोर्ट्स पर जो दृश्य देखने को मिले पिछले 3-4 दिनों में, वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं और वो भारत के एविएशन इतिहास के सबसे अव्यवस्थित पलों में से एक है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घंटों इंतजार करते रहे। काउंटर पर बार बार ये भरोसा दिया जाता रहा कि फ्लाइट जल्दी ही शुरू होगी, लेकिन अचानक से घोषणा की जाती कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। कई ऐसे यात्री थे जिन्होंने बैग पहले से ही चेक इन उनके हो चुके थे, उन्हें बोर्डिंग पास तक मिल चुका था, वे अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे और जब बोर्डिंग का समय आया तब उन्हें बताया गया कि उनकी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। उनकी नाराजगी कई लोगों की इतनी बढ़ गई कि कई जगह पर यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच झगड़े जैसी स्थिति भी बन गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये सब 1 या 2 शहरों में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। 5 दिसंबर को सिर्फ एक दिन में 400 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई। दिल्ली में 220 से ज्यादा, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में करीब 90 और मुंबई में 114 उड़ानें कैंसिल हुई। पुणे, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी ऐसा असर देखने को मिला। कभी सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली इंडिगो फ्लाइट आज यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। ऑनलाइन स्टेटस देखने पर फ्लाइट ऑन टाइम दिखा रही है और एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ये भरोसे का टूटना है जिसकी कहानी हर यात्री अपने अनुभव के साथ बयान कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इंडिगो में अचानक से ये संकट आया कैसे। इंडिगो की तरफ से शुरुआत में कहा गया कि वजह तकनीकी गड़बड़ी, खराब मौसम और भीड़ का दबाव है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। असल कारण था DGCA का यानी एविएशन रेगुलेटर का नया रोस्टर सिस्टम, जो कि 1 नवंबर से लागू हो गया। नया सिस्टम आया, उसके मुताबिक
पायलट और क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने के लिए कहा गया। इसके मुताबिक इससे उनके ड्यूटी के घंटे सीमित हो गए और लगातार फ्लाइट उड़ाने पर रोक लगी। ये नियम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, लेकिन ये इंडिगो के लिए बेहद बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्टाफ है ही नहीं और ताकि वो नए जो नियम आए हैं उसके हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज कर सके और अपने बड़े से नेटवर्क को सही से चला पाए। नवंबर में ही इंडिगो को 1232 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। दिसंबर में ये और भी गंभीर हो गया। 3 दिसंबर तक इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 19.7% रह गया, यानी हर 5 में से 4 जो उसकी फ्लाइट्स थी वो लेट थी। यही नहीं, भारत के सभी बड़े एयरलाइंस के मुकाबले इंडिगो सबसे नीचे पहुंच गई। 3 दिसंबर को ये डेटा कुछ इस तरह से था, गौर कीजिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस करीब 70%, एयर इंडिया 66%, स्पाइस जेट 68%, आकाशा एयरलाइंस 67%, लेकिन इंडिगो मात्र 19.7 पर। इसका मतलब साफ है कि पूरे देश की समस्या ये नहीं है, सिर्फ इंडिगो का ही आंतरिक संकट है। एविएशन एक्सपर्ट्स आरोप लगा रहे हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर डीजीसीए पर दबाव बनाने के लिए ये स्थिति पैदा होनी दी। उनका कहना है कि एयरलाइन चाहती है कि सरकार नए नियमों को ढीला करे ताकि वो अपने पिछले ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर पर लौट सके। हालांकि इंडिगो ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है, लेकिन डीजीसीए ने एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया है। डीजीसीए ने हालांकि थोड़ी सी रियायत भी दी है इस संकट को देखते हुए और साफ कहा है कि टिकट के दाम न बढ़ाए जाएं, यात्रियों को सही जानकारी दी जाए और हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि 48 घंटे में हालात नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सच है कि भरोसा टूट चुका है। जिस एयरलाइन को भारत में समय की पाबंदी का पर्याय माना जाता था, वो अचानक से देश की सबसे अव्यवस्थित एयरलाइन की तरह दिखने लगी। इंडिगो ने हमेशा 80 से 90% के आसपास ओटीपी बनाए रखा। जुलाई और अगस्त में ये सबसे ऊपर था, लेकिन अब स्थिति पलट गई है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के यात्रियों का कहना है कि यह सिर्फ देरी नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रबंधन की विफलता है। न स्टाफ पूरा है, न बैकअप टीम है और न ही संकट से निपटने की कोई तैयारी। पिछले 1 दशक में इंडिगो ने कम से कम कैंसिलेशन और समय पर उड़ान भरने का भरोसा बनाकर रखा था लोगों के बीच, लेकिन इस बार जो वो टूट फूट हुई है उसने इस छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। डीजीसीए की जांच भी अभी जारी है। इससे आने वाले कुछ हफ्तों में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इस बारे में, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही बता रही हैं कि एयरलाइन पूरी तरह से ऑपरेशन के दबाव में है। हालात को देख करके दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। यात्रियों से कहा गया कि घर से निकलने से पहले अपना फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। ये संकट सिर्फ उड़ानों का नहीं बल्कि खत्म होती इंसानियत का है। एक फ्लाइट कैंसिल होती है तो उनकी सीटों पर बैठे जो व्यक्ति हैं उनकी जिंदगी से भी कुछ जरूरी पल कैंसिल हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। कोई अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया, किसी को अपने इलाज के लिए जाना था, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा था, कोई शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। ये सिर्फ एयरलाइन ऑपरेशन का सवाल नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और हमारे भरोसे का भी सवाल है। और यही बात इस पूरे संकट की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई बनकर के सामने आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपके किसी रिश्तेदार या आपकी अपनी फ्लाइट इस तरह से कैंसिल हुई हो तो अपने अनुभव को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।